नमस्कार मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो आपको पूर्णतः बदलने वाली है। ये कहानी आपके जीवन में इतना बदलाव ला लेगी कि आप अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद मित्रों, आपके मन में वो सवाल कभी नहीं आएंगे कि मैं सफल कैसे होऊं, मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मित्रों, बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, ये कहानी है यूनान की। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वहां पर एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम आप सब जानते हैं, सुकरात। प्लेटो के गुरु अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ये जो सुकरात हैं, ये शुरू के समय में पागल इंसान कहलाते थे। इनको लोग महत्व नहीं देते थे क्योंकि इनका हाव भाव ऐसा था कि लोग कहते थे ये पागल इंसान है। लेकिन उनके विचारों को एक छोटे से बच्चे ने अहमियत दी जो 13-14 साल का था। वो उनके पास गया और उन्होंने सुकरात से जाके कहा, मुझे सफल होने का मंत्र चाहिए। आप मुझे सफलता प्राप्त करने का एक मंत्र दीजिए जिससे मैं बहुत आसानी से सफल हो जाऊं। सुकरात ने पहले तो उस बच्चे की तरफ देखा, थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सफलता प्राप्ति का मंत्र दूंगा, लेकिन क्या मेरी शर्त का तू पालन करेगा? बच्चे ने कहा, आपकी कौन सी शर्त है? तो सुकरात ने कहा, मेरी शर्त है कि तू जो मैं कहूंगा वो करेगा। बच्चे ने कहा, हाँ, आप मुझे सफलता प्राप्ति का यदि मंत्र देने वाले हैं तो फिर आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। तो सुकरात ने कहा, ठीक है, फिर कल आके मुझसे मिलना। बच्चा उस समय तो वहां से चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन वापिस आता है और सुकरात से कहता है कि अब आप मुझे सफलता प्राप्ति का मंत्र दीजिए। तो सुकरात कहते हैं, पहले मैं जो कहूंगा वो तू कर। चलो नदी के तट पे जाते हैं। बच्चे को लेकर सुकरात नदी के तट पे जाते हैं और एक बार सवाल का दोहरान करते हैं, सोच ले, क्या तू मैं कहूंगा वो करेगा? तो बच्चा कहता है, जरूर, मैं जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूं। सुकरात बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और नदी के अंदर प्रवेश करते हैं। थोड़ा नदी में प्रवेश करते ही बच्चे के घुटनों तक पानी आ जाता है और सुकरात बच्चे से वही सवाल वापस दोहराते हैं, एक बार फिर सोच ले, क्या तू मैं कहूंगा वो करेगा? बच्चा कहता है, जरूर, मैं जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूं। और इस प्रकार सुकरात एक कदम और पानी में प्रवेश करते हैं। गहराई बढ़ती जाती है और इस बार बच्चे के कमर तक पानी आ जाता है। सुकरात फिर से बच्चे से सवाल का दोहरान करते हैं कि जो मैं कहूंगा वो तू करेगा। बच्चा फिर से हाँ में जवाब दे देता है और सुकरात बच्चे का हाथ पकड़कर एक कदम और पानी में प्रवेश करते हैं और इस बार गहराई और बढ़ जाती है और बच्चे के यहाँ तक पानी आ जाता है और फिर से बच्चे से सब वही सवाल दोहराया जाता है, लेकिन इस बार दबी जबान से थोड़ा सहमा हुआ बच्चा जवाब देता है, हाँ। और सुकरात बच्चे का हाथ पकड़कर एक कदम और पानी में प्रवेश करते हैं और इस बार बच्चे के मुंह तक पानी आ जाता है और फिर से वही सवाल दोहराया जाता है सुकरात के द्वारा, लेकिन इस बार बच्चा न तो हाँ कहता है न ना कहता है। चुप्पी, मुंह पे सिर्फ शांति दिखाई दी, कोई आवाज नहीं। सुकरात समझ गए, लेकिन बच्चे का हाथ पकड़ा और एक कदम और पानी में लेके गए और इस बार बच्चा पूर्णतः डूब गया। बच्चे को अब सिर्फ मौत दिखाई देने लगी और बच्चा छटपटाने लगा। उसने पूर्ण ताकत लगाई और सुकरात का हाथ छुड़ाया और सीधा नदी से बाहर आ गया। सुकरात बाहर आए। बच्चे ने क्रोधित होकर सुकरात से कहा, सब लोग आपको पागल कहते हैं, पर मैंने आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मार्गदर्शक समझा था, लेकिन आप तो एक पागल इंसान है, मेरे को मार ही देते। इस पर सुकरात ने बच्चे से पूछा, पहले तू मुझे ये बता कि तू पानी से बाहर आया कैसे? बच्चे ने कहा, आप पागल हैं, मैं आपका हाथ छुड़ा के पानी से बाहर आया हूं। तब सुकरात ने कहा, मैं तुझे ये नहीं पूछ रहा हूं कि तू मेरा हाथ छुड़ा के बाहर आया या फिर कैसे आया, मैंने ये पूछा है कि तेरे में ये ताकत आई कैसे, तूने मेरा हाथ छुड़ाया कैसे? इस पर बच्चे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया,
कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी और उससे बचने का एक ही उपाय था मेरे पास कि मैं आपका हाथ छुड़ाऊं। इसलिए मैंने पूरी तरह से छटपटाया और मैंने अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ हाथ छुड़ाने में लगाई। तब सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, यही तो मैं तुझे सिखाना चाहता था, यही तू मुझे पूछने आया था कि सफलता का मंत्र क्या है, और मैंने तुझे ये प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि जब तक हमारे पास कोई और ऑप्शन होगा, हमारा शरीर पूर्ण रूप से मेहनत नहीं करता है। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो अपने आसपास आपके मुख्य लक्ष्य के अलावा बाकी सारे ऑप्शन हटा दो और उस एक लक्ष्य की प्राप्ति में जितना तू पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाया ना, ऐसे छटपटा, तो देखना तुम लाइफ में इतना सक्सेस हो जाएगा कि फिर तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मित्रों, सुकरात का ये मंत्र हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। मैं आज अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं करूंगा। सुकरात ने जो हमें ये मंत्र दिया है सफलता का कि अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन रखो, उसके अलावा कोई और ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, और उस ऑप्शन को पाने के लिए जी जान लगा दो, छटपटाओ। जैसे पानी से बाहर निकलने के लिए वो बच्चा छटपटाया था, वैसे छटपटाओ, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी। हमें ये नहीं सोचना है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, अभी हमें सिर्फ मेहनत करनी है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब मुझे आप इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।